हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो लास्ट ईयर का पेपर है राजस्थान का, उसका जो पेपर थर्ड नंबर है उसका थोड़ा अपन डिस्कस करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अपन देखते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल इन ए कोलॉइडल सॉल्यूशन इज। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो पार्टिकल की साइज होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पर दिया गया है स्मॉलर देन 10 to power 8 centimeter, bigger than 10 to power minus 5 centimeter, between 10 to power minus 8 to 10 to power minus 5 centimeter, and smaller than 10 to power 10 minus 10 centimeter। तो यहाँ पर जो इसकी एक्चुअल जो साइज होनी चाहिए पार्टिकल की कोलॉइड के अंदर, तो वो होती है बिटवीन 10 टू पावर माइनस 8 टू 10 टू पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो अपना राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। which one has more free energy। इनमें से फ्री एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी अपन देखें एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, प्रोडक्ट्स, री रिएक्टेंट्स और ट्रांजिशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। इनमें से अधिक मुक्त ऊर्जा रहती है एंजाइम के सक्रिय स्थल, उत्पादन या उत्पाद, अभिक्रियाधार या अभिक्रियाधारों की अस्थिर अवस्था। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फ्री एनर्जी रहती है वो रहती है डी ऑप्शन, यहाँ पर अपना ट्रांसिशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। ये अपना राइट आंसर आ जाएगा सेकंड के अंदर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मेम्ब्रेन बाय यूज ऑफ सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। तो सोडियम डोडेसाइल सल्फेट यूज लिया जाता है किसको सेपरेट करने के लिए, तो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लिपिड है, पॉलीपेप्टाइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, राइबोसोम्स है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर के अंदर अपना राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 4 नंबर। डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म ऑफ एन एंजाइम हैविंग द सेम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी आर। इनमें से दिया गया है कि डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म, इनकी मोलिकुलर जो फॉर्म है वो क्या है, अलग अलग है किसी एंजाइम की, लेकिन उनके अंदर जो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होता है वो साइट कैसी है, स्पेसिफिक मतलब सेम साइट है। अलग अलग एंजाइम है लेकिन बाइंडिंग साइट कैसी है, सेम है। इस प्रकार के एंजाइम को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन एलोस्टिक एंजाइम, को एंजाइम्स, आइसो एंजाइम्स और जाइमोजेंस। तो यहाँ पर जो आइसो एंजाइम है थर्ड नंबर का ऑप्शन वो इसका सही रहेगा, जिसमें अलग अलग एंजाइम हो सकते हैं लेकिन इनकी जो बाइंडिंग साइट है सबस्ट्रेट के लिए वो क्या होती है, सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 5 नंबर। 16S rRNA अकर इन विच सब यूनिट। तो 16S जो rRNA है वो कौन सी राइबोसोमल सब यूनिट में पाया जाता है, तो अपन जानते हैं ये जो स्मॉल सब यूनिट है 30 सब यूनिट, तो ये 30S सब यूनिट में पाया जाता है। ऑप्शन में 50 दिया गया, 90 दिया गया और 72 दिया गया, लेकिन यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट होती है 30S की। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वेट वुड बी सप्लाइड टू द बॉडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से सबसे ज्यादा तो एनर्जी प्रोवाइड कराया जाएगा वो कौन सी करवाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है पोटेटोज, बटर, एग्स, मिल्क। तो यहाँ पर जो बटर है वो क्या है, फैटी एसिड है। तो यहाँ पर फैट है, तो फैट में सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो किसमें होती है, फैट के अंदर होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आ जाएगा बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 7 नंबर। कॉल्चिसिन इनहिबिट सेल डिवीजन बाय। देखो कॉल्चिसिन जो है वो क्या करता है, जो माइटोसिस की जो स्टेज होती है उनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनके पोलीमराइजेशन को क्या करता है, ये रोक देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो अपन देखते हैं। कॉल्चिसिन का क्वेश्चन जो है वो लास्ट की किसी भी एग्जाम में आप उठा के देखोगे तो हमेशा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, और आज भी ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ऑप्शन देखें। प्रिवेंटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स पॉलीमराइजेशन, preventing microtubule depolymerization, preventing attachment of spindle fiber with kinetochore, stop the functioning of centriole। तो यहाँ पर जो स्पाइंडल फाइबर्स बनते हैं
उनके बनते टाइम उसको रोकता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं प्रिवेंटिंग माइक्रोट्यूबुल्स पॉलीमराइजेशन, इसको ये स्टेबल कर देता है बनने के बाद में पॉलीमराइजेशन को। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बैठेगा वो अपना आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, एट नंबर, lysosome along with food content is called lysosome along with food content is called। तो लाइसोसोम के साथ में जो फूड कंटेंट है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जैसे माइक्रोबॉडी, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और रेजिडुअल बॉडी। तो देखो जैसे ही लाइसोसोम के साथ बाइंड होता है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन। तो जो भी स्टूडेंट सेट की लाइफ साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने पहले भी अनाउंस कर रखा है कि कुछ ही दिन के अंदर आपको लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर है ऑल ओवर इंडिया स्टेट के, वो आपको सॉल्व पेपर की एक बुक है वो आपको मिल जाएगी कुछ दिन के बाद। उसके सभी के जो पेपर सॉल्यूशन है वो आपको यूट्यूब पर भी मैं करवा दूंगा और बुक के अंदर पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। आगे अपन स्टार्ट करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। द थ्रेशोल्ड इज डिफाइंड एज। थ्रेशोल्ड को डिफाइन कैसे करते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है ए मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनी फैक्टर दैट प्रोड्यूस ए परसेप्टिबल इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड ऑप्शन, मैक्सिमम क्वांटिटी। देखो पहली बात तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि जहां मिनिमम रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड दिया गया है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एनी फैक्टर, तो ये तो होगा नहीं। सी ऑप्शन देखते हैं अपन, मैक्सिमम, ये मैकेनिज्म टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं है क्योंकि थ्रेशोल्ड जो होता है वो किसी भी चीज की क्वांटिटी या किसी भी चीज का अपन मात्रक मान सकते हैं। मैकेनिज्म और टू रिमूव द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम। तो देखिए इनमें से जो ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पर दिया गया है मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनी फैक्टर दैट प्रोड्यूस ए रिसेप्टेबल इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म। मिनिमम क्वांटिटी मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आएगा 9 नंबर का वो आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 10 नंबर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट फाउंड इन। इनमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें नहीं पाया जाता है? तो देखो एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्टा। पहली बात, एनिमल सेल यूकैरियोट्स से पाया जाता है, प्लांट सेल्स यूकैरियोट्स उसमें पाया जाता है, प्रोटिस्टा है उनमें भी पाया जाता है क्योंकि यूकैरियोट्स के तीनों एग्जांपल हैं। लेकिन यहाँ पर सी जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या है? प्रोकैरियोट्स है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 11 नंबर, थ्योरेटिकली replication of DNA double helix could not be possible by। इनमें से पॉसिबल नहीं है रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर अपन देखिए कौन से मेथड दिए गए हैं, कंजर्वेटिव मोड, डिस्पर्टिव मोड और सेमी कंजर्वेटिव मेथड और डिलीशन मेथड। देखो ये तीनों जो मेथड है वो रिसर्च के दौरान अपन पढ़ते हैं, जब इन्होंने प्रूफ किया था फर्स्ट टाइम रेप्लिकेशन को तो तीनों मेथड दिए गए थे। कंजर्वेटिव मेथड भी कि एक डीएनए है वो सेम रहता है और नया डीएनए बन जाता है। डिस्पर्जेटिव या फिर अपन कहें डिस्पर्जिव मोड्स, इसके अंदर अपन कहते हैं कि इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में डीएनए का सिंथेसिस होता है, जैसे अपन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बात करें। सी ऑप्शन देखें सेमी कंजर्वेटिव, यहाँ पर अपन जानते ही हैं प्रत्येक स्ट्रैंड के ऊपर एक नया बनता है और एक ओल्ड रहता है। और डिलीशन मोड जो है इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है डिलीशन मोड का। तो यहाँ पर कि पहले का जो डीएनए है वो डिलीट हो जाता हो नया बन जाता हो, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। तो यहाँ पर 11th के अंदर राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी ऑप्शन, डिलीशन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 12 है, द डीएनए डुप्लेक्स इन ए यूकैरियोटिक is linear and replicate। The DNA duplex in a eukaryotic, यहाँ पर अपन कहें यूकैरियोटिक डुप्लेक्स डीएनए रेखिक होता है और प्रकृति करता है, मतलब रेप्लिकेशन करता है। तो ये किसमें देखने को मिलता है? द डीएनए डुप्लेक्स इन ए यूकैरियोटिक इज लीनियर एंड रेप्लिकेट। तो अपन ऑप्शन देखिए मोनो डायरेक्शनली, बाई डायरेक्शनली, ट्राई डायरेक्शनली और टेट्रा डायरेक्शनली। तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है लीनियर में
तो वो किस प्रकार से होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, मतलब दोनों स्ट्रैंड पे होता है, एक साइड में राइट साइड में होगा तो एक साइड में लेफ्ट साइड में होगा। तो दोनों अपन पढ़ते हैं कि डीएनए का सिंथेसिस जो होता है वो कौन सी साइड में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो एक स्ट्रैंड पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरे पे भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे, तो बाई डायरेक्शनली। तो यहाँ पर राइट आंसर जो अपना आ जाएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 13 नंबर, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एटीपी से एडीपी इज। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो एटीपी से जब फोस्फेट निकलता है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा वाला, तो गामा जो फोस्फेट निकलता है उस टाइम पे कितनी कैलो कैलोरी जो है एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 3000 कैलो कैलोरी, 12000, 9000 और 1000। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर अपन देखें तो एनर्जी रिलीज, तो यहाँ पर 12000 जो कैलो कैलोरी अप्रोक्स जो है उसको माना गया है। तो यहाँ पर अपन इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी, जो आरपीसी ने भी इसी को माना है 12000 कैलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें डाइमर टॉलरेंस इन्वॉल्व। तो डाइमर जो टॉलरेंस है वो इन्वॉल्व होता है, किसमें इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर अपन ऑप्शन देखें डीएनए रेप्लिकेशन इन इकोलाई, आरएनए रेप्लिकेशन इन इकोलाई, डीएनए एंड आरएनए रेप्लिकेशन इन इकोलाई, डीएनए आरएनए डुप्लीकेशन इन इकोलाई। तो यहाँ पर जो डाइमर टॉलरेंस है वो किसमें इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर अपन देखिए डीएनए रेप्लिकेशन इन इकोलाई। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 15 नंबर का, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कार्बन ऑफ फाइटेनिक एसिड टेक प्लेस प्रियर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन बिकॉज। तो यहाँ पर अपन देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कार्बन ऑफ फाइटेनिक एसिड टेक प्लेस प्रियर टू बीटा ऑक्सीडेशन बिकॉज। ऑप्शन अपन देखें कोएंजाइम ए कैनॉट एक्टिवेट फाइनेटिक एसिड, बीटा कार्बन इज ब्लॉक्ड बाय methyl group, बीटा कार्बन इज ब्लॉक्ड बाय methyl group। सी ऑप्शन देखें द चेन ऑफ फाइटोनिक एसिड इज टू लॉन्ग, एंजाइम कैनॉट ट्रांसपोर्ट फाइटेनिक एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो आज अपना आ जाएगा बी नंबर का। इसमें देखें कि जो बीटा कार्बोनिक मेथाइल ग्रुप समूह को बाधित कर दिया जाता है, मतलब उसको रोक देता है। यहाँ पर इसमें ऑप्शन दिया भी है बी ऑप्शन, बीटा कार्बन इज ब्लॉक्ड बाई। तो बीटा कार्बन किसके द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है, मेथाइल ग्रुप के कारण से इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके कारण से इसका फाइटिक टेक प्लेस बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 16 नंबर का, ए स्ट्रक्चर which arise from uniculus and surrounds the ovule more or less completely in post fertilization stage is called। इसमें देखो ऐसी संरचना के बीजांडवंत से निकलकर निषेचनोत्तर अवस्था में बीजांड को लगभग पूर्णतः घेर लेती है, क्या कहलाती है। तो देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के स्टेज के बाद जो कंप्लीटली उसको कवरिंग करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जैसे एरियल, ट्विंकल, और यहाँ पर दिया गया है सार्कोटेस्टा और ओपरकुलम। तो ऐसे स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर विच अराइज फ्रॉम यूनिकुलस, यूनिकुलस से निकलती है, एंड सराउंड द ओव्यूल, ओव्यूल को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, एराइल कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एराइल, इसे हिंदी में कहते हैं बीज चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 17, pseudo embryo sac are characteristic feature of which of the following। इनमें से pseudo embryo का जो characteristic feature है वो इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए अपन ऑप्शन पोडोस्टेमेसी और पोलीगोनेसी, पाइप्रेसी, पोर्टुलेसी।
यहाँ पर अपनी 4 फैमिली का नाम दिया गया है, तो इनमें से कौन सा करेक्टर जो है ये देखने को मिलता है? सूडो एम्ब्रियो सैक। तो ये देखने को मिलता है पोडोस्टेमेसी। पोडोस्टेमेसी के अंदर सूडो एम्ब्रियो देखने का करेक्टर मिलता है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 18 नंबर। फॉर द formation of a polygonum type of embryo sac, the functional embryo functional megaspore undergoes। तो देखो कोई भी फॉर्मेशन है पोलीगोनम टाइप का, जो एम्ब्रियो सैक उसका फॉर्मेशन के लिए फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज कितने डिवीजन लेता है वो मेगास्पोर, ताकि उसके अंदर वो पोलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक बन सके। तो यहाँ पर अपन ऑप्शन में दिया गया है 2 माइटोटिक डिवीजन, 3 माइटोटिक डिवीजन, 1 माइटोटिक एंड 2 मियोटिक डिवीजन, और डी दिया गया है 2 मियोटिक डिवीजन। इसमें देखो ये जो कंडीशन है इनमें से कोई भी कंडीशन करेक्ट नहीं बैठ रही है, इसलिए इन्होंने जो है राजस्थान के आरपीएससी ने इसको क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, तो आप इसको स्टार लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 19 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एमनियोन इज नॉट प्रेजेंट। इनमें से एमनियोन जो है वो किसमें प्रेजेंट नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मेमल्स। तो ये जो एमनियोन जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है, वो किसमें होता है? एम्फीबियंस में एमनियोन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ए नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 20 नंबर। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का एग्जांपल अभी भी अपन ने देखा है एमनियोन। आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। नॉट प्रोवाइडिंग फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सेकेंड देखें सर्टेन मेम्ब्रेन्स विच एंटर द इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। थर्ड हैविंग नो फंक्शन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। सर्टेन मेम्ब्रेन्स विच डू नॉट एंटर इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। इसमें देखो अपन देखें कि एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है वो इसकी प्रोटेक्शन के लिए और इनके वेस्टेज और इनके रेस्पिरेशन के लिए यूज में आती है, ना कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है, सर्टेन मेम्ब्रेन्स विच डू नॉट एंटर इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। कुछ मेम्ब्रेन जो है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है। जैसे इसमें दिया गया कुछ झिल्लियां जो भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेती है। तो ओवरऑल इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 21। द सिग्नलिंग न्यूक्लिएज इन सेल्स आर नोन एज। सिग्नलिंग न्यूक्लिएज इन सेल्स, कोशिका में संकेतक अणुओं को क्या कहा जाता है? यहाँ पर लिगेंड्स, लाइसोसोम्स, लाइपेज और लिगेंड्स। तो यहाँ पर देखो नॉर्मल अपन देखें तो लिगेंड के नाम से अपन जानते हैं कोई भी जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लेके आता है फर्स्ट टाइम, तो उसे अपन क्या कहते हैं? लिगेंड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट लिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 22। those receptors which are involved in a rapid signaling at a synapses are known as। तो जो सिनेप्सिस बनती है दो न्यूरॉन्स के बीच में, प्री सिनेप्ट और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में, उनके अंदर फास्ट रिसेप्टर्स के रूप में अपन कहें रैपिड सिग्नलिंग के लिए कौन सी चीजें पाई जाती है? ऑप्शन में दिया गया है जी प्रोटीन लिंक्ड, आयन चैनल लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड और हार्मोन लिंक्ड। तो यहाँ पर देखो जैसे अपन जानते भी हैं कि सबसे पहले जो सोडियम निकलता है या फिर अपन कहें कैल्शियम निकलता है, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं प्री सिनेप्टिक के द्वारा, और पोस्ट के अंदर जैसे ही जाती है तो वहाँ पर आयंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब आयंस के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, गेटेड आयन चैनल्स। तो यहाँ पर 22 के अंदर अपना बैठेगा आयन चैनल लिंक। जैसे ही कैल्शियम अपने बाइंड होते हैं, बाइंड होते ही जो सोडियम के गेट है वो सोडियम गेटेड चैनल अब ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण से सिग्नलिंग वो फास्ट देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आयन चैनल लिंक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेकिंग द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। सीक्वेंस विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्धन के क्रम को तोड़ रहा है? इनमें से नहीं है मतलब तोड़ रहा है। मोरुलेशन, न्यूरोलेशन, ब्लास्टुला, गेस्ट्रुला।
गैस्ट्रोलेशन। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मोरुला आता है, फिर ब्लास्टुला आता है, फिर गैस्ट्रोलेशन और फिर न्यूरोलेशन। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन के अंदर अपन देखें तो न्यूरोलेशन जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि पहला सही दिया है इन्होंने। पहले मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रोलेशन बनता है, और लास्ट के अंदर न्यूरोलेशन मतलब ब्रेन का फॉर्मेशन, नर्वस सिस्टम का या न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये सीक्वेंस गलत है। 24 नंबर में देखें अपन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन। देखो, इम्बिबिशन का मतलब है कोई भी सॉलिड सरफेस के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। आ, और ये खास तौर से अपन देख सकते हैं, इम्बिबिशन का मतलब जैसे कोई भी लकड़ी है सूखी हुई, वुड है, उसको अपन जैसे ही वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में उसका अपन कहें वॉल्यूम, उसकी साइज है वो बढ़ जाती है वाटर एब्जॉर्ब करके। सेम वैसे ही जो जर्मिनेटिंग सीड होता है, सीड जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करता है मिट्टी के अंदर, तो वो क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करते ही अपना साइज वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अपन कहें, प्लांट इम्बिबेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोफोलिक चिलॉइड्स, कॉलॉइड्स होगा। दो नंबर अपन देखें, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ इम्बिबेंट इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ द वाटर इम्बिबेड। थर्ड देखिए, द रिडक्शन इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर ड्यू टू imbibition is known as metric potential. Increase in temperature increase the rate of imbibition. यहाँ पर अपन 24 में देखें तो पहला जो ऑप्शन देखो, प्लांट इम्बिबेंट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स, हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स से बने होते हैं। मैंने बता दिया जो जर्मिनेटिंग सीड के अंदर इस प्रकार का एग्जांपल जो है वो इम्बिबिशन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे इनको ऑप्शन को थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन रहेंगे। पहला तो मैंने बता दिया आपको करेक्ट है। दूसरा देखिए, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इम्बिडेंट इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इम्बिडेंट, वाटर जितना होगा उतनी वॉल्यूम बढ़ेगी। रिडक्शन इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, जो वाटर उसके साथ अटैच होता है किसी भी सरफेस के, तो अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसको अपन उस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, मैट्रिक पोटेंशियल। और फोर्थ है इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज देन द, सही बात है ये भी, जैसे जैसे वाटर का इम्बिबिशन होगा वैसे वैसे उस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर जो होंगे, पहला आ जाएगा और दूसरा नहीं आएगा इसमें, तीसरा आ जाएगा और चौथा आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो आ जाएगा 1/3 4th, 1/3 4th। तो यहाँ पर अपन ये लगा सकते हैं, इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा ये वाला, फर्स्ट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, proprioceptors are found in, proprioceptors are found in, रूपांत ग्राहक पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा जॉइंट्स। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोप्रियोरिसेप्टर्स आर फाउंड इन जॉइंट्स। ऑप्शन दिए गए हैं आई, नोज और टेस्ट बड्स। तो ये जॉइंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 25 का वो आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 26, द कन्वर्जन ऑफ phosphoenol pyruvic acid to pyruvic acid in a kind of reaction is called। तो फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है, अगर वापस से मतलब अपन कहें फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड कन्वर्ट टू पायरुविक एसिड इज नोन एज, तो उसे अपन क्या कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ट्रांसफॉस्फोराइलेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन और आइसोमराइजेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे अपने पढ़ते हैं, जो लास्ट स्टेप होती है उसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है फॉस्फेनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होते वक्त। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसफॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉस्फेट का ट्रांसफर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 27, द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वेशेंट is indefinite in case of
देखो जो अनंत है, इंडेफिनिट है, वो किसकी देखने को मिलती है? तो खास तौर से सेकुलेंट्स प्लांट है, उनके अंदर देखने को मिलती है। इसमें ऑप्शन अपन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेटरी क्वेसेंट इज infinite in case of when organic acids are used as a respiratory material। ऑर्गेनिक में एक चीज देखो ज्यादा होती है लेकिन अनंत नहीं होती है। बी देखे सेकुलेंट प्लांट्स, और थर्ड देखे मेच्योरिटी मेच्योरिंग फैटी एसिड, और टिश्यू रेस्पायरिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ये ऑप्शन इसका सही है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो इसका राइट आंसर आ जाता बी ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, एब्सेंट हो। तो यहाँ पर अनंत होगा। ठीक है ना। यहाँ पर 28 नंबर का अपन देखें। द टर्म फोटोसिंथेटिक फोटोन फ्लक्स पीपीएफ इन यूज्ड फॉर। तो ये जो टर्म है फोटोसिंथेटिक फोटोन फ्लक्स किसके लिए यूज में लिया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। पहला अपन देखें, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, द लाइट concentration at which photosynthesis is equal to respiration, the light unity effective in photosynthesis, the light radiation cause solarization। इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसे अपन क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक फोटोन फ्लक्स वाली कंडीशन है। यहाँ पर अपन देखें, द लाइट यूटिनिटी, या फिर अपन कहें यूटिनिटी यूटीटी इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। मतलब कोई भी लाइट की ऐसी कंडीशन हो जो फोटोसिंथेसिस के लिए कैसी हो, इफेक्टिव हो। तो अपन कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में प्रभावी प्रकाश मात्रा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, कि ऐसी लाइट जो फोटोसिंथेसिस करने में कैसी हो, इफेक्टिव हो या सक्षम हो। 29 अपन देखे, द एंजाइम इन्वॉल्व इन फोक्स फायर इज कॉल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम फोक्स फायर के नाम से जाना जाता है, संबंधित है? तो यहाँ पर अपन देखें, मतलब लाइट इमिटिंग की बात करें अपन, तो यहाँ पर एल्डोलेज दिया गया है, ल्यूसीफेरेज दिया गया है। ल्यूसीफेरेज के नाम से भी है कि लाइट इमिट करने वाले होते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज है, हेक्सोकाइनेज है। तो यहाँ पर जो ल्यूसीफेरेज है वो लाइट को इमिट करते हैं। तो ओवरऑल इसका राइट आंसर जो आ जाएगा फॉक्स फायर का बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अपन, 30 नंबर। इन 1861 it was observed that in the absence of oxygen it consume more glucose than in presence of oxygen। मतलब जैसे ही ऑक्सीजन की एब्सेंट रखी गई, ऑक्सीजन नहीं दी गई, तो उसमें ग्लूकोज को क्या हुआ, ज्यादा यूज में लेने लगे ईस्ट, कंपेयर टू जब ऑक्सीजन के अंदर रखा गया। द फिनोमिना इज कॉल्ड। तो उस फिनोमिना क्या कहते हैं कि जब ऑक्सीजन एब्सेंट रखते हैं तो वो ईस्ट जो है ग्लूकोज को ज्यादा कंज्यूम करता है। उस इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं? तो ये जो इफेक्ट है वो आ जाएगा पाश्चर इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी, पाश्चर इफेक्ट। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं पाश्चर इफेक्ट, बी ऑप्शन। तो आज का जो क्वेश्चन है इनमें से अपन ने 30 क्वेश्चन जो सोल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार के डाउट आपको लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में अगले जो 20 क्वेश्चन बचे हैं, इसमें अगले बचे होंगे शायद, क्योंकि इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आगे बचे हैं वो अगले पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।